नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा और हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसकी वजह से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के वाद के बारे में, यानी संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कितने संप्रदाय हैं? टोटल 5 से 6 संप्रदाय हैं, मुख्य रूप से हैं, जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। जिसमें से पहला नंबर आता है संरचनावाद। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 संरचनावाद। अब ये जो संरचनावाद है, ये जो है चेतना पर बल देता है। किस पर बल देता है? चेतना पर बल देता है। जो चेतनावाद था, ये चेतनावाद यानी संरचनावाद जो था वो चेतना पर बल दिया था। और इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे कौन कौन थे? विलियम वुल्ट और ईवी विलियम वुल्ट और ईवी टिजनर ईवी टिचनर ईवी टिचनर थे। ये अमेरिका के एक कार्नेल विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की थी। ठीक। जो संरचनावाद की शुरुआत अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में। और कौन किया था? विलियम वुंड और कौन? ईवी टिचनर ने किया था। विलियम वुंड और ईवी टिचनर ने किया था। इन्होंने विलियम वुंड ने प्रथम प्रयोगशाला, आपको बताया था मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जो इन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोला था 1889 ईस्वी में। कहाँ खोला था? लिप्जिग, जर्मनी में खोला था प्रथम प्रयोगशाला। कौन सा प्रयोगशाला था? मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था। जो प्रथम प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक था, कब खोले थे? 1879 ईस्वी में। कहा खोले थे? लिप्जिग लिप्जिग कहा? जर्मनी में। कौन खोला था? विलियम वुल्ट ने खोला था। अब इस संरचनावाद के कौन कौन से इनका योगदान क्या था? आइए बात करते हैं संरचनावाद का योगदान। इन मनोवैज्ञानिकों का संरचनावाद के अंतर्गत हमारे मनोविज्ञान में जो संरचनावाद है उसका योगदान क्या है? ये है योगदान, शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया गया है जिसमें विद्यार्थी चिंतन, स्मरण और प्रत्यक्ष एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास कर सकें, प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन कर सकें। इनका योगदान क्या क्या था देखते हैं। अभी हमने बात किया शिक्षक शिक्षा में उनके पाठ्यक्रमों शिक्षा में पाठ्यक्रमों शिक्षा के पाठ्यक्रमों क्या क्या है? शिक्षा के पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया है। महत्व
किसमें दिया है? शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अधिक महत्व दिया है। विद्यार्थी में चिंतन, स्मरण, तर्क, ध्यान आदि मानसिक क्रियाओं पर बल दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने विकास तथा योगात्मक पर प्रयोगात्मक अध्ययन कहा है। विकास बच्चों में या जो हमारे बालक हैं उनके विकास तथा योगदान, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, उनके विकास को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करना। बालक के विकास को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करना। तो हमने पढ़ा संरचनावाद यानी चेतना पर बल देता है। इसके जो मुख्य प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड और ईवी टिचनर थे। इसकी शुरुआत अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय यानी प्रथम प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक जो इन्होंने खोजा था, कौन इन्होंने प्रयोग बनाया था 1879 ईस्वी में लिप्चिंग शहर के जर्मनी देश में, कौन विलियम वुंड ने बनाया था। संरचनावाद का जो योगदान है, शिक्षा के पाठ्यक्रमों को महत्व दिया गया था, जिसमें शिक्षार्थी चिंतन, स्मरण और तर्क आदि जैसे, ध्यान आदि जैसे जो हमारे मानसिक क्रियाओं पर बल दिया था। और उन्होंने बालक के विकास को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन करना यानी संरचनावाद का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा जो वाद हमारा है प्रकायवाद। अब प्रकायवाद किस पर बल देता है या कार्य पर बल देता है? कार्य पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? कार्य पर बल दिया है। किस प्रकार के कार्य पर बल दिया है? मानसिक कार्य पर बल दिया गया है। इन्होंने इस प्रकारवाद के जो मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स, इसकी शुरुआत की थी। प्रकारवाद की शुरुआत किसने की थी? अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स। कहाँ के थे? अमेरिका के। प्रकारवाद की शुरुआत किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी। इन्हें और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। प्रकारवाद की जो स्थापना की गई थी, ये अनौपचारिक संस्थान के अंतर्गत जो अनौपचारिक संस्थापक जो थे इनके डीवी, एंजिल, कार को माना जाता, आदि ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, इनको माना जाता है। तो प्रकारवाद की अनौपचारिक संस्थापक जो प्रकारवाद यानी कार पर बल दिया था किसने? विलियम जेम्स ने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ के थे? अमेरिका थे। कहीं कहीं बुकों में इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, कहीं कहीं विलियम वुंड लिखा होता है। तो आप एक प्रकार से सर्च करिएगा। हमारे सर्च के अनुसार विलियम्स वुंड को अधिक आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो जो ये अनौपचारिक संस्थापक थे प्रकारवाद के, जिसमें थे डेवी, एंजिल,
डीवी एनजे कर ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अनौपचारिक संस्थापक के रूप में प्रकाशवाद को बढ़ावा दिया था। और प्रकाशवाद के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक का संबंध है ये मानसिक क्रियाओं के द्वारा जो कार्य पर बल दिया है, मानसिक कार्य पर बल दिया गया है, कार्यों को अध्ययन से होता है। किससे अध्ययन होता है? मानसिक कार्य से अध्ययन होता है। मानसिक कार्य पर अध्ययन, मानसिक कार्य पर अध्ययन। अब बात करते हैं जो कोलंबिया के प्रकाशवादी यानी वुडवर्थ ने, जो वुडवर्थ थे कोलंबिया के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सीखने की प्रक्रिया में विधि को जो चालक को महत्व दिया गया था। किसने? वुडवर्थ ने ये कहा, वुडवर्थ के अनुसार जो ये प्रकाशवाद है, इन्होंने कहा जो सीखने का जो प्रक्रिया है या सीखने की क्रिया विधि है या चालक को महत्व दिया। चालक यानी ड्राइव, अंतर्नोदय प्रक्रिया, प्रणोद, यानी हमने शब्दावली में बताया था आपको कि अंतर्नोद यानी एक अंदर से सीखने की जो प्रवृत्ति आती है, जो बल आता है, कार्य करने की इच्छा होता है, ये होती है प्रकाशवाद के अंतर्गत। वुडवर्थ के अनुसार शिक्षा जो थी, सीखने की प्रक्रिया, तो सीखने की प्रक्रिया या क्रिया विधि उसके बाद में चालक माना है कि वुडवर्थ के अनुसार शिक्षा सीखने की क्रिया, सीखने की प्रक्रिया या क्रिया विधि या चालक माना है, जिसमें इन्होंने बताया है जो ये सीखते हैं, ये जो जिस पर कार्य पर बल दिया गया प्रकाशवाद के अंतर्गत मानसिक कार्य कहा गया है, चालक माना गया है, जिसे मानसिक कार्य कहा जाता है। आइए तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं व्यवहारवाद। कौन सा है? पहला था। तीसरे नंबर पर आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद इससे पहले हम अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया था, जिसका मतलब होता है व्यवहार पर होता है कि निरीक्षण करना। व्यवहार का आपके व्यवहार का मतलब दूसरे के प्रति जो आपके बारे में जानने की कोशिश करता है उसे कहते हैं निरीक्षण। तो व्यवहारवाद का प्रारंभ हुआ था, ये 1912 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ इसका 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसका मुख्य प्रकरण क्या था? व्यवहार। मुख्य प्रकरण व्यवहार। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रमुख प्रवर्तन वाटसन। और कौन थे? पावलोव। जो ये व्यवहारवाद के जो मुख्य प्रवर्तक थे वाटसन और पावलोव, ये इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे। कौन थे? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन इन्होंने कहा था अगर आप में एक बालक दे दोगे तो उस बालक को आप जो कहोगे मैं वो बना कर दे दूंगा, क्योंकि उसके आसपास ऐसे बिहेवियर, ऐसे वातावरण का माहौल बना दूंगा जिसके द्वारा उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा और मैं
अगर आप बालक को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो डॉक्टर बना दूंगा, अध्यापक बनाना चाहते हो तो अध्यापक बना दूंगा, एक चोर बनाना चाहोगे तो चोर बना दूंगा। ये कौन कहा था? जेबी वाटसन ने कहा था। जेबी वाटसन, इसका जो विधि है, व्यवहारवाद का जो विधि था, इसकी विधि क्या है? निरीक्षण करना। आइए अब बात कर लेते हैं जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जो समर्थक कौन कौन थे, कौन कौन से इस संप्रदाय के या इस वाद के कौन कौन से व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे, प्रमुख समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, उनके नाम हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे थे थांडाई, स्किनर, पावलोव, हल और टालमैन थे। थांडाई, स्किनर, थांडाई, स्किनर, पावलोव, और हल, टालमैन आदि मनोवैज्ञानिक इसके समर्थक थे। पावलोव, टालमैन, प्रमुख समर्थक थे। गेस्टल्टवाद या समग्रवाद। गेस्टल्टवाद का जो प्रमुख प्रकरण था, यह प्रत्यक्षीकरण, स्मरण या अंतर्दृष्टि था। क्या क्या था प्रमुख प्रकरण? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, प्रत्यक्षीकरण और स्मरण था। और ये कौन सी विधि, इसमें कौन सी विधि अपनाई गई थी? विधि, गेस्टल्टवाद में जो विधि अपनाई गई थी, ये अंतः दर्शन निरीक्षण प्रयोग किया गया था। अंतः दर्शन, अंतः दर्शन निरीक्षण विधि। जैसे कि आपको हमने अगली वीडियो में बताया था कि जो अरस्तु द्वारा दिए गए प्राचीन विधि यानी अंतः दर्शन विधि का प्रयोग जो हुआ था, उसका प्रयोग गेस्टल्टवाद में भी प्रयोग किया गया था। इसमें मनुष्य अपने अंतर की विचारधाराओं को एक प्रकार के सामंजस्य करता है और समाज को देखते हुए अपने आप का अवलोकन करता है। क्या कहलाता है? अंतः दर्शन निरीक्षण कहलाता है। आइए इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे? इस बात के प्रमुख प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से थे? मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोहलर थे, और कोफका, कोफका। ऐसे जो प्रमुख प्रवर्तक थे, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका और लेविन, एक और थे लेविन। ये प्रमुख थे। और इसकी जो प्रारंभ हुई थी 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। 20वीं सदी में जर्मनी के मनोविज्ञान से स्टार्ट किया गया। संप्रदायवाद का उद्भव जर्मनी के मनोवैज्ञानिकों ने किया था। ये जितने मनोवैज्ञानिक थे जर्मन के थे। उद्भव जर्मन में हुआ था। जर्मन में हुआ था।
इसका जो योगदान था, इसमें व्यवस्थित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षा का उद्देश्य यानी अवप्रेरणा पर अधिक बल देना, और गेस्टलवादी की देन है। क्या क्या है? गेस्टलवादियों का जो देन है किस पर है? व्यवस्थित पाठ्यक्रम, व्यवस्थित पाठ्यक्रम, व्यवस्थित पाठ्यक्रम और शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य इनकी प्रमुख देन थी, और अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया। शिक्षा का उद्देश्य एवं अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया। अधिक बल दिया या इनकी प्रमुख देन थी। प्रेरणा पर इनकी प्रमुख देन थी, इनकी प्रमुख देन है। गेस्टलवादियों ने व्यवस्थित पाठ्यक्रम बनाया था, शिक्षा का उद्देश्य है बताया था उसके बारे में, और इन्होंने अवप्रेरणा पर अधिक बल दिया था। ये गेस्टलवादियों का सबसे महत्वपूर्ण देन है हमारे इस मनोविज्ञान के अंतर्गत। हमारा अगला वाद है मनोविश्लेषणवाद। इसके जो प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड थे। कौन थे? प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड, जो इसके प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड से। मनोविश्लेषणवाद मुख्यतः मानव की जो मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को संबंधित है। मानसिक क्रिया यानी उनकी तर्क चिंतन आदि जैसी समस्याओं से, और उनके व्यवहार के यानी उनके रहन सहन सामाजिक ज्ञान के यानी व्यवहार और छोटे बड़ों का ज्ञान कैसे है कैसे नहीं है उससे संबंधित है। किंतु लेकिन ये कभी कभी इस समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। जो ये है इनका जो मनोविश्लेषणवाद का जो इन्होंने वाद दिया यानी सिगमंड फ्रायड ने, जो मानसिक क्रिया ये कोई एक नहीं कि किसी एक विशेष व्यक्ति पर हो या बालक पर हो, यह पूरे समाज पर भी लागू हो सकता है। तो इसका जो मुख्यतः कारण है यह मुख्य रूप से समाज पर भी लागू किया जा सकता है। सिगमंड फ्रायड के दो प्रमुख शिष्य थे, एक का नाम एडलर था और दूसरे का नाम युंग था। सिगमंड फ्रायड के शिष्य एडलर और युंग था। एडलर हमेशा मनोविश्लेषणवाद में मनोविश्लेषणवाद में एडलर ने अहम को मानता था, अहम पर अधिक बल दिया। अहम पर अधिक बल क्यों दिया? क्योंकि यह आदर्शवाद और नैतिकता पर अधिक बल देता है। और इनके जो प्रमुख विचारधारा थे मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख विचारधारा थे, इलाचंद्र जोशी थे, जैनेन्द्र थे, आगे आदि जो थे ये मनोविश्लेषणवाद यानी इस विचारधारा के समर्थक थे। समर्थक कौन कौन थे?
आगे, आगे और कौन थे? इंदिरा चंद्र जोशी थे, जितेंद्र थे। इंदिरा चंद्र इंदिरा चंद्र जोशी, जितेंद्र थे। मनोविश्लेषणवाद के 3 कार्य थे। आइए देखते हैं कौन कौन कार्य थे। आइए देखते हैं कौन कौन से थे। 3 उपयोग। पहले नंबर पर था मनोविश्लेषणवाद जब मस्तिष्क को परीक्षा विधि प्रदान करता है, मस्तिष्क की परीक्षा विधि प्रदान करता है। दूसरा नंबर इसका उपयोग मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों पर क्रमबद्ध एवं समूह प्रदान करता है। तीसरा नंबर क्या था? यह मनोवैज्ञानिक की भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोग उपाय सुझाता था। चिकित्सा के लिए उपाय सुझाता था। पहला मस्तिष्क की परीक्षा, जो पहला था यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करता था। यह मस्तिष्क परीक्षा विधि प्रदान करता था। पहले नंबर मस्तिष्क का परीक्षा की विधि प्रदान करता था। दूसरे नंबर पर यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों को क्या क्या करता है? यह मानव व्यवहार, ये मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों ये मानव के व्यवहार सिद्धांतों का क्रमबद्ध रूप का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता था। पहले नंबर हो गया यह मस्तिष्क परीक्षा विधि का प्रदान करता है। दूसरा नंबर हो गया यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह को प्रदान करता है। तीसरा नंबर देखते हैं क्या कहता है। तीसरा नंबर यह मनोविज्ञान या भावनात्मक रोगी की चिकित्सा के लिए उपाय सुझाता है। यह मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से चिकित्सा यह मनोवैज्ञानिक रूप से चिकित्सा यानी भावनात्मक रोगों को चिकित्सा द्वारा भावनात्मक रोगों से छुटकारा दिलाता है। तो हमने पढ़ ली मानव इसके
शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से वाद थे, जिसमें से आखिरी में चला मनोविश्लेषणवाद, उसके 3 उपयोग पढ़े। हमें उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।